ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं पूरे जोश के साथ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ भाई जोश में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर आपका बन सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, करे कि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, यानी कि आपके पास एक सममित अवयव दिया है कितना, ए बी माइनस के बी ए। तो कह रहा है कि एक क्या हो सकता है, यानी कि ए बी माइनस बी ए को आपको सॉल्व करके, और आपके सामने 4 गो ऑप्शन है, इसके आधार पे आपको बताना है। तो आपको बताना है, और यहाँ पर हमने 4 चीज़ें लिख रखी है एस के एल समझने के लिए। ध्यान से देखो, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होता है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज के होता है, और बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। वो 4 चीज़ें याद कर लेना, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है उसका सममित अवयव आपको सबसे पहले निकालना है। कोई भी क्वेश्चन देता है सममित अवयव का आता है निकालने के लिए, तो हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखो, ए बी माइनस के क्या है, बी ए है, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज ऐसे निकलता है, चिन्ह है, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, माइनस बी ए के ऊपर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब चीजें देखो, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है बी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान से देखो, इसलिए हमने वहाँ लिख रखा था। माइनस बी ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए को ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, देखो बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो डायरेक्ट लिख लो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, यानी कि बी ए और माइनस के ए बी आ गया। लेकिन क्वेश्चन किसके फॉर्म में है, ध्यान से देखो, ए बी प्लस में है, बी ए माइनस में है, प्रश्न में आपका, लेकिन यहाँ पर उल्टा आ गया। तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन निकाल देंगे, तो जो चीज़ प्लस माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो चीज़ प्लस में है वो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ध्यान से समझना, अगर हम ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और माइनस ए के बराबर आ रहा है, तो ये क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। अगर ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे ए के बराबर आ जाएगा, तो ये सममित अवयव है। तो तुम ही बताओ आंसर क्या में आया है, माइनस में। मान लो ए का मान ही है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ए का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। तो माइनस में जब आंसर आ गया तो कौन सा, विषम सममित अवयव। अगर यहीं प्लस में आंसर आ जाता है, जैसा मतलब जैसे क्वेश्चन कह रहा था सेम उसी तरह से आ जाता, तो कौन सा अवयव हो जाता, सममित अवयव हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया, यहाँ माइनस खाली बाहर नहीं रहता, तो ठीक है, सममित अवयव हो जाता। तो यार बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन करते हैं, इससे भी आसान है, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा और 2 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में, मतलब अपने स्टाइल में बनाया जाएगा, जिससे अच्छे से दिमाग पे लोड ना पड़े, एकदम बिल्कुल एकदम झकास तरीके से समझ जाए। देखो, यदि ए का मान इतना दिया है तो ए प्लस ए का डैश बराबर आई निकाल के दिखाना है। आई का मान तुम्हें पता है, अगर 2 × 2 का अवयव है, ठीक है, तो आई का मान क्या होता है, पहले 1 0 फिर 0 1 होता है। इसके विकर्ण में मतलब 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। आई का मान आपको पता चल गया। ए का मान तुम्हारे पास प्रश्न से पता है, तुम्हारे पास ए डैश नहीं पता है, ए का ट्रांसपोज नहीं पता है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज पता करो, जो चीज़ सूता है उसको खड़ा लिख दो, कोस अल्फा है, फिर माइनस के साइन अल्फा, ठीक है जी, साइन अल्फा कोस अल्फा, तो इसको भी खड़े कर दो, साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। हम लोग देसी भाषा में करते हैं, अपने स्टाइल में करते हैं। इतना चीज़ें आपको पता चल गई, तो सब चीज़ आपको पता चल गई। अब क्वेश्चन अप्लाई कर दो, ए प्लस ए का डैश बराबर आई, ठीक है भाई। चलो आगे देखा जाए क्वेश्चन को। ए का मान सबसे पहले लिखो, कोस अल्फा, इसको ए बराबर लिखा है, ठीक है। चलो कोस अल्फा फिर साइन अल्फा, ध्यान से समझना, फिर क्या है माइनस के साइन अल्फा, फिर उसके बाद क्या है कोस का अल्फा, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दो, यहाँ पर ऐसे कर दो। फिर ए ट्रांसपोज का मान यहाँ हम लोगों ने निकाला है कोस साइन, तो इसको भी लिख लो, कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। और बराबर में किसका मान, आई का मान। आई का मान क्या है, यहाँ हमने बता रखा है पहले आपको, 1 0 0 और 1, हम लोगों ने इसका भी मान रख ही लिया, ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखो, कोस अल्फा जोड़ेंगे तो 2 गो कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस के साइन अल्फा और प्लस के साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या भाई चमत्कार हो गया, साइन माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा, वाह। कोस जोड़ देंगे भाई, कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 कोस अल्फा हो जाएगा।
देखो कितना इजी था, ठीक है। और बराबर में क्या है, ध्यान से देखो, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। हमें तो सिर्फ अल्फा का मान बताना है भाई। एक का भी अगर हम खाली 2 cos अल्फा बराबर 1 का भी तुलना कर देते हैं ना, ठीक है, क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो हमारा मान पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है। 2 cos अल्फा बराबर 1 ले लो, ठीक है, 2 cos अल्फा बराबर 1 ले लो। 2 cos के भागा में कहाँ, सॉरी गुणा में कहाँ चल जाएगा, अरे बताओ, भागा में चल जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, 2। अब ध्यान से देखो, इधर है कोस अल्फा, लिख लो 1/2 कोस किसका मान होता है, तुम ध्यान से बताओ किसका मान होता है। अगर हम कहें तो कोस 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, ठीक है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान से बताओ। अगर तुम्हें पता है कोस 60 डिग्री का मान कोस π/3 होगा, क्या होगा, कोस π/3 होगा, कोस ले कोस खत्म हो जाएगा, अल्फा का मान क्या आ गया, π/3 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो भाई साहब मजा आएगा कि नहीं ऑप्शनल करने में, ठीक है। इसको मैं ट्रिक से भी करा सकता था, लेकिन अभी बहुत टाइम एग्जाम में, लास्ट में भाई पूरा प्लेलिस्ट आएगा एक, ठीक है, पूरा कोर्स आएगा, खाली शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव का, बवाल हो जाएगा भाई, बूम, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगला प्रश्नावली को सिर्फ इसी तरह समझ आएंगे अच्छे तरीके से, तो सब्सक्राइब कर लो, अरे मिलते हैं।